ओके। हाय, मैं हूं अनीश और स्टार्ट करते हैं डरखाइम के साथ। उसके टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी। डरखाइम वाज वन ऑफ द पाइनियर्स। इनको पाइनियर माना जाता है इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। इतना ही नहीं, इनको फाउंडर माना जाता है, स्कॉलर ऑफ फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी। फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन क्या है? ये वो ट्रेडिशन है जो मानता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, जो मानता है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। वो पूरा एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हर एक पार्ट एक फंक्शन परफॉर्म करता है और पूरा सारे पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इंटीग्रेशन इनका मेन रोल रहता है। कॉम्पटन इनसे पहले कॉम्टे भी आए थे, जिन्होंने कुछ फाउंडेशन ट्राई किया था ले करने का सोशियोलॉजी के लिए, मगर ये डर्कहाइम थे जिन्होंने पहली बार एक अलग ही सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया इन द फील्ड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। पहली बार उन्होंने सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, सोशियोलॉजी के तर पे समझाया कि कैसे होता है। इन्हीं को माना जाता है, सोशियोलॉजी को बाकी डिसिप्लिन से अलग लाकर खड़ा करने का। बैकग्राउंड क्या था उस समय कि सोशियोलॉजी एक भिड़त चल रही थी सोशियोलॉजी की बाकी डिसिप्लिन्स के साथ, जैसे कि फिलॉसफी एंड थियोलॉजी। ये प्रूव करने के लिए कि सोशियोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन हो सकता है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सामने आ पा रहा था जो उसे लाकर खड़ा करे। और उस बैकग्राउंड में डरखाइम आते हैं, वो अपने कुछ तरीके बताते हैं और फिर सोशियोलॉजी को एक एज अ सेपरेट डिसिप्लिन वो लाकर खड़ा कर देते हैं। और ये वो कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं आगे। So he gave a macro view of society, and according to him, individual is subordinate to society and is also governed by it. Society has a reality of its own over and above the individual who comprise it, said Durkheim. हाँ, तो ये मैक्रो व्यू देते हैं सोसाइटी का, जहाँ वो सोसाइटी के तरफ से इंडिविजुअल को देखते हैं। वो सोसाइटी को इंडिविजुअल के ऊपर रखते हैं। ये कैसे है, क्या है, हम आगे देखेंगे, इसको हम समझेंगे। तो ये क्यों फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको माना जाता है? चार कंट्रीब्यूशन के कारण। पहले तो इन्होंने सब्जेक्ट मैटर दिया सोशियोलॉजी का, कि सोशियोलॉजी में आखिर हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। जो चीज़ इन्होंने आगे बताएंगे, समझाएंगे, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स पे इन्होंने फोकस किया। फिर पहली बार किसी ने डिस्टिंक्टली सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया किसी चीज़ को समझाने के लिए, इन हिज कॉजल फंक्शनल थ्योरीज। वो जब किसी चीज़ को समझाते हैं तो उसका कॉजेस बताते हैं इन फंक्शनल मैनर, कि उसका वो ऐसा क्यों हो रहा है और उसका होने के पीछे क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ भी हम आगे समझेंगे। मगर ही गेव डिस्टिंक्ट, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने सोशियोलॉजिकली समझाया, पहली बार किसी ने ऐसा किया। ही डेवलप्ड मेथड्स जो कि स्पेसिफिक थे सोशियोलॉजी के, एंड ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इन इट्स यूज इन थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखेंगे आगे कि सुसाइड में ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, एक तरीका सोशियोलॉजी को समझने का, सोशियोलॉजी के तरीके से, जो कि पहले नहीं था। He also established first ever department in Europe and was the first professor of sociology. तो ये चार कारण के कारण ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। जब हम आगे देखेंगे डर्कहाइम के वर्क्स पे, तो हम देखेंगे हिज मेथोडोलॉजी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग ऑल हिज वर्क्स। हर जगह वो एक ही तरीका फॉलो करते हैं, जहाँ वो पहले एक तगड़ा सा डेफिनीशन देंगे जिस चीज़ को वो समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो पहले जितने डेफिनीशन हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन्स के थ्रू दिया गया है, अलग अलग तरीके से, वो उनको रेफ्यूट करेंगे, पूरी तरह नकारेंगे। और फिर वो डिस्टिंक्टली एक अलग ही तरीके से सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे चीज़ों का। ठीक है, अब हम आएंगे सोशल फैक्ट्स पे।